अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के आगाज़ के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके गुड मॉर्निंग कोहिनूर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं जनाब, क्योंकि आपको पता है सियासी हलचल हो, माशी सूरत हाल हो, माशरती पहलू हो या हमारे यहाँ मसाइल ही मसाइल हों, जबकि हम वसाइल क्रिएट करने में भी जो है वो यहाँ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ जितने मसाइल हैं उनको डिस्कस करना और फिर उनको हल करवाना यही हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को जो है वो भरपूर तरीके से पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास इसलिए भी है कि आज हम महंगाई से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक महंगाई ऑलरेडी है जो कि आप ये कहें कि हर किसी के लिए है। महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। लेकिन एक महंगाई वो होती है जो खुद साख्ता महंगाई होती है, जिस पर आप जो है वो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप उसको ठीक भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अगर किसी भी दुकानदार ने अपने तौर पर रेट्स तय कर रखे हैं और वो अपने तौर पर रेट्स जो है वो दे रहा है आवाम को, और उस पर कोई उसकी शिकायत भी हो तो कोई आकर जो है वो पूछने वाला नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम हाईलाइट यहाँ पर करते हैं। महंगाई एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई एक अलग चीज़ है जिसका बाज़ार इस वक्त पाकिस्तान में गर्म है। और ख़ास तौर पे अगर मैं लाहौर शहर की बात कर लूँ या अपने बड़े बड़े शहरों की बात कर लूँ, तो हर जगह खुद साख्ता महंगाई वाले जो है वो सरेआम बैठे हैं और कोई उनको जो है वो पूछने वाला नहीं है। अगर आप किसी किराना स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो प्राइस कुछ और मिलेगा। अगर आप किसी जो है वो पर्सनल किसी बड़े स्टोर पर जाएंगे, किसी जो है वो अपनी सोसाइटी की या कहीं और किसी शॉप पर जाएंगे, तो वहाँ आपको जो है वो प्राइस कुछ और मिलेंगे। तो आखिर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ क्या काम कर रही हैं और इनको जो काम सौंपे गए हैं, मैंने कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम किया उसमें आपको बताया कि प्राइस कंट्रोल कमेटी हुकूमत के साथ साथ जो है वो चेंज हो गई, और चेंज हुए तो बहुत से अफसरान जो है वो उनके तबादले किए गए, उनकी जगह दूसरे लोग जो है वो आए। लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है और मामलात वैसे के वैसे ही हैं। ना तो जो है वो किसी के सर पर कोई झूंता करेंगी, ना कोई मसाइल सामने आए, ना किसी को पता चला कि क्या करना है। आखिर प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है क्या, और ये खुद साख्ता महंगाई जो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही, इस पे बात करेंगे आज। और अभी इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद शहजाद साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद इस पर बात करते हैं। हुकूमतें बदली और उसके साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बदल गईं, लेकिन अवाम के मसाइल हल न हुए। ग्राम फरोश माफिया हमेशा की तरह बेलगाम है। गुंजान आबाद इलाकों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी बराए नाम ही रही। मौजूदा हालात में जहां महंगाई आसमान को छू रही है, वहीं पर खुद साख्ता महंगाई पैदा करने वाले अनासर भी हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। हर गली मोहल्ले में हर दुकानदार के अपने ही रेट देखने को मिलते हैं। यूं लगता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां इनके आगे बेबस हैं, या फिर वो कौन सी ताकत है जो हमारे अरबाब इख्तियार को इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके हुए है। अवाम के साथ जुल्म कब बंद होगा, अफसरों की अफसरशाहियां कब खत्म होंगी, क्या ये कीमतें कंट्रोल करने वाली कमेटियां सिर्फ ओहदे नवाजने के लिए बनाई गई हैं? ये कमेटियां अपना काम कब करेंगी, या फिर आंखों पर चमकदार पट्टी बांधकर यूं ही बैठी रहेंगी? अवामी मसाइल का हल कैसे निकलेगा? अवाम आज भी हुकूमत की तरफ देख रही है। लोग कहते हैं कि ये महंगाई जो है वो हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत कहती है ये महंगाई इंटरनेशनल लेवल से है और इंटरनेशनल लेवल के दबाव है। हमने जो कर्ज़े उठा रखे हैं, जिन कर्ज़ों के बोझ तले हम जमा हैं, और सारे एक एक बंदा हमारा आने वाले शायद बच्चे भी जो है वो कर्ज़दार हैं इस मुल्क में, तो ये जो चीज़ें हैं इस वजह से महंगाई है। लेकिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए, हम बात करते हैं या हमारे जो है वो मामलात पूछे जाएँ, तो हम ये समझते हैं कि कुछ हमारी ऐसी गलत पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से महंगाई आज बढ़ चुकी है। या फिर कानून का नाफिज होना लेकिन इम्प्लीमेंट ना होना। कानून तो होना लेकिन उस पर जो है वो उसका नाफिज ना होना प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनती जा रही है। इसी वजह से हर दुकानदार जो है वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से चीज़ फ़रोख्त कर रहा है। दालों की कीमतें अपनी मर्ज़ी से जो है वो दी जा रही हैं। घी है, पत्ती चीनी, जो रोज़मर्रा की अशाए खुर्दनोश की चीज़ें हैं, उनमें तो ऐसे जो है वो तूफ़ान आया हुआ है महंगाई का कि शायद यहाँ वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जिन पर गुजर रही है वो जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे रिपोर्टर हैं। वो भी ज़रा अपने आंखों देखा हाल और ये तमाम मामला जो है बताएंगे। जितनी उन्होंने स्टोर्स की और चीज़ों की तस्वीरें जो है वो इसमें दिखा दी हैं और हमें समझ आ गई है कि इतनी सब चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि ख़रीदने वालों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। जी शहजाद साहब, क्या कहेंगे आप?
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम एक अवामी और इंतहाई अहम मौजू की तरफ आज इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। देखें, जब भी महंगाई हमारा एक कौमी मसला बन चुका है इस वक्त, जी ठीक है, महंगाई की वजह से हर घर में खुदकशियाँ हो रही हैं। लेकिन ये देखें कि जब भी महंगाई बढ़ती है और उसके साथ ही ये जो खुद साख्ता महंगाई करने वाला जो माफिया है ये भी बाहर निकल आता है। ये कोई भी मौका ऐसा, ये ग्राम फरोश माफिया जो है, ये कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता कि जहाँ से उनको जो अपना नाजायज़ मुनाफा ना कमा सकें। अगर ये देखें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की देखें, जिन्होंने इनको कंट्रोल करना होता है, तो इनकी कारकर्दगी कभी भी तसल्ली बख्श नहीं रही। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर के बराबर होकर रह गई है। अगर आप गली मोहल्ले की दुकानदारों की बात करें, जो आम आवाम की पहुंच में जो दुकानें होती हैं, देखें अगर कैश एंड कैरी स्टोर जो पोश एरियाज हैं वहाँ पर होते हैं कैश एंड कैरी स्टोर, वहाँ पर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, ये मसले इतने ज़्यादा नहीं होते कि वहाँ पर ये कीमतों का इतना डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि उनके एक फ़िक्स प्राइस होती हैं। लेकिन गली मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं, अगर एक मोहल्ले में 20 दुकानें हैं तो 20 दुकानों के सबके अलग-अलग रेट होते हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने वाली हमारी हुकूमत ने कमेटियां तो बना दी, लेकिन ये देखें कि इन कमेटियों को किसने कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब, ये भी हुकूमत का काम है कि इन कमेटियों की कारकर्दगी को भी चेक किया जाए कि ये कमेटियां अपना काम कर रही हैं। आपको कहा कि कानून तो है लेकिन नाफिज नहीं हो रहा ना, बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो फिर उस पर हम जो है वो यहाँ इस प्रोग्राम को हमारे करने का आज मकसद यही है कि कानून मौजूद है, इस पे इम्प्लीमेंट करवाइए। इसके ऊपर हम पहले भी काफी प्रोग्राम, इसको कम किया डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हम देखें कि हमने पहले भी काफी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, ठीक है, जिसके और इसकी वजह से कोहे नूर के ऊपर प्रोग्राम करने की वजह से ही 2-3 जो है ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया गया इंतजामिया की तरफ से। और जो कुछ दिन पिछले दिनों अभी एक किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने इनके खिलाफ बाकायदा एहतजाज किया कि वो लोग जो किराने के मर्चेंट थे, किराना फरोश थे, वो इतने तंग आ चुके थे इनकी ये बत्ताखोरी से, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की, कि वो उन्होंने बाकायदा उनको एहतजाज करना पड़ा और ये कमिश्नर साहब के नोटिस में लाना पड़ा और फिर उसके नतीजे में एक मजिस्ट्रेट को उसके ओहदे से हटाया गया, ठीक है। लेकिन ये देखें कि इनको बाकायदा चेक करने की जरूरत है, कमेटियों के ऊपर कमेटी बनाने की जरूरत है। लेकिन ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है, जब कोई बंदा अपना काम ना कर रहा हो। हालांकि ये देखें बड़ी एक रीजनेबल पोस्ट है, प्राइस मजिस्ट्रेट जो होते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका काम यही होता है कि बस आके एसी वाले कमरे में बैठे रहे, बिल्कुल भी अपना दफ्तर से बाहर निकल के चेक ही नहीं करना। अगर टमाटर हैं, आलू हैं, किसी भी आप एक मुल्क की बात कर लें तो वहां पे स्पेसिफिक कीमत तय हो जाती है कि अगर ये 40 रुपए की चीज है तो आपको हर जगह से 40 की मिलेगी। पाकिस्तान में भी ये कानून है, पाकिस्तान में भी ये कानून है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक रेट लिस्ट जारी करती है, इंतजामिया जो है वो एक रेट लिस्ट जारी करती है कि इस रेट के मुताबिक आपने अशियाई आलू की कीमत 40 होती है या 60 होती और हर जगह से एक ही रेट पे मिलता। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तान की, अलमिया ये है हमारी अवाम का, हमारे पाकिस्तान का, हमारे अफसरों का, कि हम ये एक बाकायदा मंथली पैकेज लेकर ये किराना दुकानदारों से उनको एक लाइसेंस जारी कर देते हैं। ये हमारे अफसरान जो हैं, अफसर बाला जो हैं, ये कंट्रोल करने वाली कमेटियां जो प्राइस कंट्रोल वाली, उनसे पैसे लेकर उनको एक लाइसेंस जारी कर देते हैं कि लो जी आपको हमने इतना लाइसेंस जारी कर दिया है कि अब आप जिस तरह दिल चाहे अवाम को लूटें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जेबें भर जाती हैं। जी बिल्कुल, आने वाले बंदे से जितना पैसा निकलवा सकते हो निकलवा लो और खुद सस्ता महंगाई में आपको कोई नहीं पूछेगा, जी डॉक्टर साहब, कार्रवाई नहीं होगी। जी इसी वजह से ये खुद साख्ता महंगाई का जो कारोबार ये पाकिस्तान में कभी भी थमता नहीं है। तो जिस चीज को हम खुद फरोग दे रहे हैं जी, उस चीज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? एक तो महंगाई है, ये देखें वो तो पूरी दुनिया में एक वेव आई हुई है, ठीक है, और एक वो खुद साख्ता महंगाई है जो हम खुद पैदा कर देते हैं। अगर एक 10 रुपए की चीज है तो हम उसको 15 में या 13 में बेचना शुरू कर देते हैं। अब देखिए अगर घी की कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 520 रुपए मुकर्रर की है या 530 रुपए मुकर्रर की है, तो हमेशा उसकी घी की कीमत जो है वो 30-40 रुपए ऊपर गली मोहल्ले की दुकान से 30-40 रुपए बढ़ाकर वो बेचते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। जो लोग उनको पूछते हैं उनकी मंथलियां लगी हुई हैं। सॉलिड रीजन है कि जी हम भी तो आगे जो है वो भत्ते के पैसे दे रहे हैं ना, वो पैसा जो है वो ये देखें, ये लाइसेंस ही दे दिया जाता है ना इनको, ठीक है। अगर ये एक बाकायदा सर्वे के मुताबिक एक किराना मर्चेंट एसोसिएशन, किराना मर्चेंट है जो मोहल्ले की दुकान वाला, वो 1000 से लेकर 5000 रुपया पर मंथ इन कमेटियों को देता है, ठीक है। और जो बड़े स्टोर वाला बंदा है वो 5000 से लेकर 10,000 तक फी स्टोर की बात कर रहा हूं मैं। अब देखें कि
पूरे लाहौर में कितने स्टोर हैं, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं और हज़ारों की तादाद में ये स्टोर है, ठीक है। एक बड़े स्टोर वाला जो कारोबारी आदमी है वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपया पर मंथ प्राइस कंट्रोल करने वालों को देता है, जो इनकी मंथली लगी हुई है, जो इनके आगे करिंदे हैं। हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने तकरीबन 8 से 10 बंदे अपने करिंदे रखे हुए हैं, बाकायदा उनको यूनियन काउंसिलें दी गई हैं कि आपने फलां मोहल्ले में जाना है, आपने फलां मोहल्ले में जाना है, दुकानदारों को चेक करना है। खुद तो ये निकलते नहीं है, अगर ये निकले तो इनका तरीकाकार भी लगा होता है। चेक करना है या दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करना, चेक करना। अगर चेक कर रहे होते तो हम आज देखें अगर मजिस्ट्रेट अपना प्राइवेट मुलाजिम रख लेगा साथ, ठीक है, उसको कहेगा भाई जा दिहाड़ी के बेस के ऊपर अपनी खाओ और हमारी ले आओ। अच्छा, चेंज होते रहते हैं, ये टीम भी चेंज हुई, हमने इतने प्रोग्राम्स किए, ये टीम चेंज हो गई कि जो ये इन्होंने इतना प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों ने, मजिस्ट्रेट चेंज हो गए, उसके बाद फिर वही हालात हैं। ये क्या बात? डॉक्टर साहब ये देखें, हर 3 से 4 महीने बाद इनको शफल कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई इसको दूसरे हल्के में लगा दिया, उसको दूसरे हर आने वाला बंदा यही काम कर रहा है जो पीछे जाने वाला कर रहा है। और ये देखें, ये अगर ये इनको मनपसंद इनको हल्के मिले तो ये बाकायदा मिठाइयाँ बांटते हैं कि जी मुझे फलां हल्का मिल गया, वाजी वहाँ से ज़्यादा मंथली आ रही है तो ये मैं मिठाई खिला रहा हूँ सबको, ठीक है। ये आलम है इनका और इनको चेक करने वाला कोई नहीं। हमारे ये ज्वाइन किया है हाफिज आरिफ गुज्जर साहब ने, सदर हैं करियाना मर्चेंट लॉ। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये खुद साख्ता महंगाई, पहले भी मैं उन्हें प्रोग्राम में ले चुकी हूँ और हम ये सवाल उनसे कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि CM साहब से भी और साथ जो कमिश्नर साहब से भी जो है वो करियाना मर्चेंट वालों की मीटिंग हुई है और ख़ास तौर पर सदर साहब जो हाफिज आरिफ गुज्जर साहब हैं वो भी मुलाकात की है, तो क्या यकीन दहानी करवाई गई है और इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़रा हमारे साथ शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। हाफिज साहब बताइएगा ज़रा, ये खुद साख्ता महंगाई का जो रोना हम इतने अरसे से रो रहे हैं लेकिन मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे, आप इससे कितने परेशान हैं और कहाँ कहाँ मीटिंग्स आपकी जो है वो हुई हैं और क्या यकीन दहानी कराई गई है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ज़बरदस्त आप टॉपिक पे बात करती हैं जो एंड पब्लिक के होते हैं। हालांकि ये काम लोगों का, सरकारी लोगों का है या सियासतदानों का है, जी जी, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप ये इशू उठाती हैं। तो सबसे जो आपने पहली बात की कि खुद साख्ता महंगाई, इसमें कोई शक नहीं होती कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जब कोई मैकेनिज्म नहीं होता तो फिर हमेशा खुद साख्ता महंगाई होती है और खुद साख्ता रेट होते हैं और मनमानी होती है, मोनोपोली होती है। आज सबसे पहले कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग थी, जो आटे के मसाइल बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गए हुए हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, उस पे थे वो मसाइल पे बात हुई, वो हल भी करना चाह रहे हैं और बेहतरीन अफसर मैंने देखे हैं। अच्छा। कमिश्नर लाहौर जो मोहम्मद आमर जान साहब हैं और DC लाहौर ममद अली साहब हैं, ये भी ग्रेट अफसर हैं और ये भी चाह रहे हैं कि ये जो मंथलियां हम देते हैं, मैंने आज स्पेशली उनको खुल के बताया कि जो हमारे मसाइल हैं इसमें पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये जो करप्ट अफसर हैं वो फायदा उठा रहे हैं या फिर जो रिश्वत दे देता है तो डॉक्टर साहब वो अपने रेट लगाता है हमेशा, वो अवाम हमेशा उसके रहमो करम पे होती है, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। सही कह रहे हैं। दूसरी मीटिंग सेक्रेटरी खुराक से हुई, वजीर खुराक थे, हसनैन रेशिद साहब थे, सानिया निश्तर साहब थी। अच्छा। उसमें एहसान राशन प्रोग्राम पे बात हुई, ये जो 200 अरब रुपया आटे का दिया अवाम के लिए, ये एक 200 रुपया भी पब्लिक को नहीं मिला। इसमें सबसे पहले सरकारी ओहदेदार हैं, फिर मिल ऑनर हैं, फिर उसके बाद जो डीलर हैं, इनके दरमियान में ही ये बंदर बांट होगी। अवाम का पैसा इंतहाई ज्यादती की गई जो अवाम को नहीं मिला। तो आज 2 घंटे की मीटिंग थी, जो वफाकी वजीर थे, सेक्रेटरी साहब थे, सानिया साहिबा थी, तो इन्होंने ये कोशिश की है कि इसको जो मैकेनिज्म नहीं बना सकते, इस चीज को खत्म कर दिया जाए और इसको एहसान राशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा। वो जो पहले 1000 था, फिर 1500 रुपए का CM साहब ने ऐलान किया। अब सानिया निश्तर साहब चाहती थी कि 2000 रुपए की हम रियायत देंगे। अच्छा। और वो लोग जो इसके अहल हैं हम उनको देंगे, ये ना हो कि कोई पिजारो वाला ले रहा है, कोई गाड़ी वाला ले रहा है जिसका हक नहीं है कि वो 980 वाला आटा ले, और जो हकदार हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो हक नहीं रखते वो खा जाते हैं। वैसे कैसी बात है हाफिज साहब, आज हम में से वो इंसानियत जो एक नाम की चीज़ कभी कहा करते थे कि इंसान में होनी ज़रूरी है, वो तो नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर हमें पता है कि हम इतना जो है वो महंगी चीज़ जो है अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें वो चीज़ जो है वो किसी गरीब के लिए छोड़ देनी चाहिए कि उसके पास कम पैसे हैं तो चलें वो ख़रीद ले। हम स्टॉक ही ख़त्म कर देते हैं अपने घरों में, जो है वो ये अमीर लोग जो है वो स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों का, जिसकी वजह से गरीब बेचारा जो है वो दर बदर वो आटा ढूंढता फिरता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
डॉक्टर साहब बिल्कुल यही बात मैंने कहनी थी। आप बहुत गहरी नजर रखती हैं इन मामलात पे। आपने जो बात कही हकीकत में यही चीज है कि गरीब आदमी की जिसके लिए सब्सिडाइज आटा था उसको नहीं मिला। जो लोग पावर रखते हैं या जिनके तल्लुकात हैं उनको आटा मिल रहा है, जिनका हक है उनको आटा नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी ज्यादती होती है कि आपने किन लोगों के लिए सब्सिडाइज आटा दिया था जिसके ऊपर 1400 रुपए मन गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट नहीं दे रही, अवाम का पैसा, पब्लिक का पैसा वो जाया हो रहा है। तो उस पर ये सबसे ज्यादा बात हुई थी कि इसको कैसे तरीकाकार ऐसा बनाएं कि ताकि वो जो लोग अहल हैं सिर्फ ये सब्सिडी उनके पास जाए, ना कि मैंने हालांकि वहां जाके बताया था कि मेरा हक नहीं है कि मैं 980 वाला आटा लूं, लेकिन मैं पावर रखता हूं, मैं कोशिश करता हूं एक की बजाय 2 आटे ले लेता हूं। और जिस बंदे को चाहिए 10 किलो वाला आटा वो खरीद नहीं सकता इतनी जल्दी, तो 20 दुकानों पे जाके पूछता है कि आटा है कि नहीं है। अगर एक तो आटा उसको मिलता नहीं, अगर मिलेगा तो उसको 600 650 रुपए में आटा मिलेगा, जिसके नाम पे आपने सब्सिडाइज आटा दे के लाखों रुपया अफसर खा गए, मिल ओनर खा गए, डीलर खा गए। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। हालांकि उधर यही बात हुई थी कि आज के बाद सब्सिडाइज आटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। यही मिलें थी डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात है कि यही मिलें थी जब कोटा सिस्टम नहीं था तो आधी चल रही थी। आधी चलने के बाद पंजाब में आटा आपके पास वापर था, पिंडी में भी जा रहा था। अब कोटा सिस्टम हुआ है तो डबल मिलें हो गई हैं। कुछ मिलें ऐसी हैं जो ये सेक्रेटरी साहब भी माने हैं ये चीज को ना, वो गोदामों के ऊपर उन्होंने मिल लेके इनके साथ मिलके उसका कोटा ले रहे हैं। अच्छा। तो ये इससे बड़ी ज्यादती क्या कह सकते हैं आप? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये आपने जो मीटिंग की है इससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो कुछ चीज़ें जो मिसमैनेज हैं वो मैनेज होंगी और जो है वो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और साथ आप लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। देखिए आप लोग आगे से जो चीज़ खरीद रहे हैं आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा तो आप आगे आवाम को रिलीफ देंगे ना। मसला तो वहाँ आ जाता है। चीज़ आपने जब खरीद के लानी है, अपने पास स्टॉक करनी है और आगे बेचनी है, तो वो बेचने में जो दुकानदार खुद साख्ता महंगाई में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पे भी आप जो है वो कोई इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं ये भी जरा मुझे बताइएगा। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल बेहतरीन बात है कि कमिश्नर साहब इस मामले में बहुत संजीदा हैं। वो कह रहे हैं कि जो मामलात हैं जिसकी वजह से ये खराबी आ रही है, ताकि जो हम रिलीफ देना चाहते हैं जो वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा, रास्ते में रुकावट क्या है। वहां से फिर उन्होंने एडीसी जी साहिबा को बुलाया। अच्छा। उन्होंने भी मामलात को हाईलाइट किया कि ये मामलात बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। तो कमिश्नर एक बहुत समझदार अफसर मैंने देखे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इनके साथ और सानिया निश्चित साहबा के साथ जो मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि आपको 1 हफ्ते बाद अगर मैं आपके साथ बात करूंगा तो इंशाल्लाह ताला कुछ ये चीज होगी कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ साहब हम इस चीज़ पर प्रोग्राम करते रहेंगे। हमने पहले भी बहुत से प्रोग्राम किए और हम चाहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हमें अपडेट्स मिलती रहें कि सूरत हाल जो है वो अब किस तरफ जा रही है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बैठने का मकसद हल होना चाहिए कि हम एक आम आदमी को रिलीफ देने की बात करते हैं, एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो यहाँ से जो है वो आवाज़ पहुँचेगी तो सुनवाई होगी। इसीलिए आप जैसे लोग जो है वो निकले हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आपने आज मीटिंग्स की हैं और इस मीटिंग का जो है वो अच्छा रिजल्ट जो है वो सामने आने वाला है। तो आप क्या समझते हैं, महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं कि ये खुद साख्ता चले आटे की बात हो गई, घी चीनी की बात हो गई, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो है वो ऐसे लोग खड़े होते हैं, वो भी मामला जो है वो हम देखते हैं, बेचारे चीनी की खातिर 10-20 रुपए कम होने की वजह से जो है वो सारा दिन जो है यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनें लगी होती हैं। देखिए ना ये क्या हमारी आवाम को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक आटा चीनी और घी पे लगा दिया सारी आवाम को और सारी चीज़ें भूल गई, अपना पेट भरने की जो है वो फिक्र लग गई लोगों को। बहरहाल बहुत शुक्रिया हाफिज आरिफ गुजर साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और आपने अपनी तमाम मीटिंग्स से भी जो है वो हमें बताया कि आज जो है वो आपकी बहुत अहम मीटिंग्स हुई हैं कमिश्नर साहब के साथ भी और साथ ही जो है वो सेक्रेटरी फूड के साथ भी, और ये सारी तमाम चीज़ें जो है वो आगे आने वाले टाइम में हल होंगी। बात ये एक बड़ी प्यारी सी बात कर रही हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी यहाँ पे, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बादशाह था, एक दफ़ा मैंने पहले भी आपसे ये जो है वो शेयर की थी। एक बादशाह था और बाहर से किसी फ्रूट वाले ने जो है वो आवाज़ लगाई कि मेरे पास लाल लाल बड़े खूबसूरत जो है वो सेब हैं। बादशाह ने जो है वो काफ़ी सारी अशरफियाँ उठाई और अपने वज़ीर को दे दी कि जाओ ज़रा बाहर से जाके सेब ले आओ। अब वो
बादशाह के वजीर के पास इतनी अशरफियां हैं और वो सेब लेने के लिए जब बाहर जा रहा है तो वो वजीर का जो आगे उसका मुलाजिम है उसने वो अशरफियां जो है कुछ रख के और बाकी अशरफियां उसको दी और कहा कि जाओ सेब ले आओ। अब उसका जो मुलाजिम है उससे आगे एक मुलाजिम है, उसने कुछ अशरफियां अपनी जेब में रख के आगे दूसरे मुलाजिम को कहा कि जाओ गेट कीपर को जो ये दरबान खड़ा है इसको जाके कहो कि सेब वाले से सेब ले ले। अब उसने जब दरबान के हाथ में दी तो दरबान ने जो है वो सारी जितनी वो 2-4 बची थी बेचारियां वो उसने अपनी जेब में डाली और सेब वाले को कहा चलो भाई सेब निकालो, बादशाह सलामत को सेब चाहिए और तुम जो है वो ये सेब यहाँ से दिए बगैर जो है वो नहीं जाओगे। उसने डर के मारे बेचारे जो है वो सारी की सारी रेडी सारा का सारा सेब जो है वो उसको दे दिया। अब रेडी वाले को क्या मिला? यही हाल हमारी आवाम का है, यही मामलात हम सबके साथ हो रहे हैं, यही चीज़ है। ये ऊपर से नज़र जो है वो नीचे तक आनी पड़ेगी क्योंकि ये जो दरमियान वाले हैं ना मामला ये ख़राब करते हैं। मैं कभी जो है वो डायरेक्ट किसी ऐसे बंदे को जो है वो बात नहीं करती है, टारगेट नहीं करती कि जिसकी पॉलिसीज़ या चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेकिन ख़राब काम कौन कर रहा है? ये नीचे वाले तबका ख़राब कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये अफसराने बाला बैठे हुए हैं ना इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने की फ़िक्र है। वो गरीब आदमी जो सेब बेच रहा है और बादशाह तक सेब पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन बादशाह तक सेब कैसे पहुँचे ये बादशाह को खबर नहीं होने दी। वो अशरफियाँ किस किस की जेब में गई वो जब तक अवाम नहीं बोलेगी तब तक बादशाह को पता नहीं चलेगा कि मामलात क्या हो रहे हैं। बात समझाने की ये थी। जी शहजाद साहब क्या कहेंगे आप? ये डॉक्टर साहब ये देखें आपने बहुत ही अच्छी बात की और ये वाकया जो आपने सुनाया ये देखें सेम यही स्टोरी हमारे मुल्क की भी है। सेम ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही स्टोरी है हमारे मुल्क की। एक करने वाला जब पैसे दे देता है ना वो आप वज़ीर तक नहीं पहुंचते, ना वो वज़ीर आज़म तक पहुंचते हैं, ठीक है, ना वो ऊपर के जो मिनिस्टर लेवल है या हुकूमत है वहां तक नहीं वो पैसे पहुंचते, ये नीचे ही खत्म हो जाते हैं, वो बंदरबांट हो जाती है। लेकिन ये देखें हमने इनको रोकना है, हमने इस काम को रोकना है। इस काम को ये अरसे से हो रहा है, जब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हैं तब से यही हाल हो रहा है। ये इनका काम ही मेरे ख्याल में ये इसीलिए बनाई गई थी कि ये किराना वालों से मंथली इकट्ठी की जाए। आज तक हम गोश्त का रेट जो है वो मुकर्रर नहीं कर सके, ठीक है। आज तक गोश्त के अगर कसाब आप देखें, कोई कसाब गवर्नमेंट जो कहती है कि 1100 से 1200 तक मटन जो है वो सेल करें, कितने कसाब है जो 1100 से 1200 तक मटन सेल करते हैं? कोई 1800 में बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंस चले मान लिया कि थोड़ा सा माल जरा अच्छा आ गया, थोड़ा सा रेट बढ़ गया, थोड़ा सा हल्का आ गया, रेट कम हो गया, ठीक है, लेकिन इतना डिफरेंट बिल्कुल आधी आधी कीमत का इतना डिफरेंट नहीं होता। बीफ का अगर रेट देखें तो बीफ का भी यही आलम है, मटन का भी यही आलम है। लेकिन क्यों है ये? इनको चेक करने वाले अदारे भी मौजूद हैं, इनको चेक करने वाले अफसर भी मौजूद हैं, जो है वो गरीब का बच्चा गोश्त को तरसता रहता है कि उसके पास ये 1800-2000 रुपया नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक वक्त का जो है वो गोश्त खिला सके। डॉक्टर साहब ये सूरत हाल है लोगों की, ये आम लोगों की स्टोरी है, ये आम अवाम की स्टोरी है जी, ठीक है। अशराफिया को इन चीजों के साथ बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता, ना उनको कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो इनको कंट्रोल करने वाले हैं उनका क्या? एक कसाब, अगर ये एक सर्वे है हमारी टीम का जो सर्वे है उसमें एक कसाब हर महीने तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया जो है ना वो प्राइस कंट्रोल वालों को देता है, ठीक है। एक हफ्ते में 2000 रुपया वो प्राइस कंट्रोल वालों को देता है, बकायदा उनकी कमेटियां बनी हुई हैं। मैं कहती हूँ ये किराना मर्चेंट वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि जाके जो है वो आला हुकाम को ये बताया है कि ये हमसे मंथलियां वसूल करते हैं। उन्होंने कहा हमने बड़ी सच्चाई से साफ सुथरी बात जो है वो कर दी है, ऑन एंड ऑन मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात कह दी है और जाकर जो है वो आला हुकाम के सामने भी कह दिया है। देखें कमिश्नर वक्त जो है ये लाहौर के अच्छी बात है, ये वो चीज़ है जिसको मैं अभी पॉइंट आउट कर रही थी कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक ऊपर तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। आपको अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। लोग यहाँ पर सफ़ेद पोश हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सफ़ेद पोश हैं, सफ़ेद पोशी ने आपको क्या देना है? मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि आप सफ़ेद पोशी में जो है वो अपने बच्चों का कभी गला घोट रहे हैं, कभी खुदकुशी का जो है शिकार हो रहे हैं, बिजली के बिल कहीं ज़्यादा आ गए, कहीं प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों ने कुछ जो है वो नहीं काम किया तो खुद साख्ता महंगाई आ गई और हम ये किस सूरत हाल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा टॉपिक है शहजाद साहब, इस पे तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन हमारे पास वक्त इतना नहीं है क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर जो है ना वो फौरी तौर पे कह देते हैं कि बस ब्रेक ले लें। तो अभी हम जो ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी
जी डॉक्टर साहब, ये देखें, अब ये तो सारा हो गया, कमिश्नर तक ये एक बात भी चली गई। हाँ। ठीक है, अब ये किराना मर्चेंट एसोसिएशन का सदर जो है वो कमिश्नर से मुलाकात करके बता रहा है, कमिश्नर साहब ये हमारे साथ ये सलूक होता है, हाँ। हमसे आकर मंथलियां ली जाती हैं, हमारा एक रेट मुकर्रर किया जाए, हम उस रेट के ऊपर बेचेंगे और इन अफसरों को बकायदा इनको कंट्रोल किया जाए, जो कंट्रोल करने वाली कमेटियां इनको कंट्रोल किया जाए। हाँ। कि ये हमारे साथ ये जुल्म ना करें। अब ये तो सारी जो है ना वो बाल जो है वो कमिश्नर साहब के कोर्ट में चली गई है एक बड़ी कि प्यारी अब बात उसके करती ऊपर हूँ, कितना एक्शन लेते हैं। समझाने से बात नहीं बनेगी, अब समझाने से बात नहीं बनेगी। नहीं, ये सदर साहब कह रहे हैं, ये अब समझाने वाला दौर गुजर गया सर, अब कानूनी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब जब इम्प्लीमेंट होगा ना लॉ, और जब एक प्रोसीजर बनेगा, तब सबको समझ आएगी कि हमने अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे चलना है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप भी मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं और इंशाल्लाह ताला अभी अगले पार्ट में भी मेरे साथ ही होंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी और के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, एक और अहम मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। मेरे साथ रहिए।